नमस्ते। राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। आज मैं दोबारा से अपने ही मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने ही मुद्दे पे और सोशली जो है समाज के बारे में ही बात करती हूँ। जो भी अन्याय होता है मुझे दिखता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे अन्याय हुए, अत्याचार हुए, जुल्म हुए, बहुत सारी इंसल्ट सहन की, बहुत कुछ सहन किया और यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखी। समाज में एक इज्जतदार तरीके से जो सभ्य परिवार जीता है, वैसे एक अच्छी बेटी बन के, अच्छी माँ बन के हमेशा अपने फ़र्ज़ निभाए मैंने। समाज में बहुत लोग हैं जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जहाँ पे भी मैंने अपने जॉब किया, बिज़नेस किया, अपने में रही, घर परिवार में, हर जगह मुझे अच्छी रिस्पेक्ट मिली, एक्सेप्ट कुछ लोगों की। तो आज मैं ऐसे ही एक बंदे की बात करना चाहती हूँ जो कहते हैं ना, बिना बात कहते मैं कौन, खाम खा। इस औरत को मैंने काफ़ी टाइम समझा दिया है ना, मैंने आज तक इसकी शक्ल देखी है, लेकिन इसने ना बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तो आप लोगों को पता ही है, ये जो मेरा मैटर चल रहा है, इसके सिलसिले में कुछ टाइम पहले जो पंचायतन आंटी है वो गई थी इनके घर पे, बात की थी। तो वहाँ से एक बात निकल के आई थी। ये बात मुझे काफ़ी टाइम पहले से पता है और ये बात फिर मैंने सुनील से भी कंफर्म की थी कि भाई ये सच है या झूठ है, और ये बात सच निकली। तो बात ये थी कि एक औरत होती है ना, वो दूसरी औरत की हमेशा इज्जत करती है। अगर वो कभी किसी से मिली नहीं, उसको कुछ नहीं बोला, तो उसको कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ औरतों की मतलब इतनी बेशर्म होती है ना, वो मानती नहीं है कहने से। वो ना अपनी औलाद की शर्म करती, दूसरे की बहू बेटियों की तो वो क्या शर्म करेंगी। ऐसा ही है ना, एक इंसान है जो सुनील की माँ, ना मैं उससे कभी मिली, ना मैं उससे कभी बात की, ना कभी आमना सामना हुआ, ना कुछ लेना देना है। लेकिन ये औरत है ना, हमेशा मेरी बुराई करती है, हमेशा मेरी बुराई करती है। मेरी क्या, अपने खुद की बेटी की भी करती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल रखती हूँ कि मतलब इतनी हद तक इंसान गिर सकता है। और ये सब करके ना, ये अपनी बेइज्जती करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे, ठीक है। जो मामला है वो तो वैसे ही सुलझेगा। और मैं इसको बताना चाहती हूँ, अब तो मैं इसको मौसी भी नहीं कहना चाहती हूँ, मैं इस बुढ़िया को समझाना चाहती हूँ। बहुत हो गया तेरा रिस्पेक्ट, इतना सब कुछ मैंने वो कर लिया, तो सुन बुढ़िया मौसी तू, ठीक है। ना तो रिश्ता टूटेगा तेरे कहने से, और तेरे जैसे आलतू फालतू लोग हैं ना, गली में बहुत घूमते हैं, भौंकने वाले कुत्ते बहुत होते हैं, ठीक है। उसी लेवल के हो आप। अगर इंसान होते ना समझ जाते, बेफालतू में ना किसी की बेटियों का दिल नहीं दुखाया जाता। आपको ये तो शर्म आ नहीं रही कि एक छोटी सी नन्ही सी बेटी है, उसको ये तो आप कह नहीं सकते, अगर आपको अक्ल समझ होती, कि भाई जाके बहू को लेके आओ, और बहू तो वही है। क्यों, सीमा की सास ने भी तो कह दिया था, संदीप की माँ ने, है वो भी तो एक औरत ही है। उसने क्या बोला, बहू तो उर्मिला ही है, चाहे तुम कितने भी कुछ भी कर लो, फाइनली आना उसी ने है और हक उसी का है। वो भी तो एक औरत है ना। लेकिन तेरी समझ को क्या हो गया, अक्ल खा गई, घास चरने गई है क्या अक्ल, या है ही नहीं इस बेचे में। अगर नहीं है तो ये कमीनपंथी अपने घर में रख। जो इंसान में कमी होती है ना, उसको कमीनपंथी बोलते हैं, और वो है तेरे अंदर, ठीक है। अब मुझे तेरे को रिस्पेक्ट देने की भी, इज्जत देने का कोई मन नहीं करता ऐसी औरतों को। सुन अभी कान खोल के मेरी बात ध्यान से, ओके। और एक बार समझना है ना, ये वीडियो दोबारा सुन लेना, और हर बात का जवाब है ना बहुत अच्छे से दूंगी। तेरे को लाइसेंस नहीं मिल रखा है बदतमीजी से बात करने का, या मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। तू होती कौन है, तेरे जैसी कुतिया है ना गली में पता नहीं कितनी घूमती हैं, ठीक है। इज्जत करवा के रखती तू मौसी है, और नहीं तो कुछ नहीं लगती तू मेरी। समझ में आई बात। और तेरे को किसी ने परमिट नहीं काट रखा कि तू बदतमीजी से बात करेगी और मैं वो करूँगी, चुपचाप सहन कर लूँगी। पहले भी मैंने समझाया था, अब समझ जा। नहीं समझेगी तो जहाँ तक लेके जाना है ना, गला पकड़ के लेके जाऊँगी, छोड़ूंगी नहीं, हर बात का जवाब दूंगी। सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, तेरी पैन तला निजाम रखे हैं, और तेरे जैसे घटिया नहीं है, इज्जतदार परिवार के और इज्जतदार घर के हैं। समझ में आई बात। 11-12 साल हो गए तेरी इज्जत करते करते मेरे को, अब नहीं, बकवास नहीं। क्या बोला था तूने उसको, कि भाई मेरा बेटा बहुत बात करता है सुनील, और इसकी और उर्मिला की शादी करा दे। सबसे पहले तो तू डूब के मर जा, हैं।
कि तेरे बेटे के बारे में तू इतनी बोल रही है, 50 साल का वो ऊत हो रखा है हैं, और तेरे को मतलब इतना भरोसा नहीं है कि भाई वो उर्मिला के साथ बात कर रहा है। उर्मिला इतनी गिरे हुई नहीं है, तू होगी, तेरी छोरी होंगी और तेरा बेटा होगा। जब तेरा बेटा ईसा घटिया होगा जब ही तो तू बोल रही है। और सुनील जी, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरे भाई जैसे हो, ठीक है। लेकिन जो ये बदमाश है ना आपके घर में बैठी हुई है माँ, तो आप इसको मतलब बोल ही रहे हो लेकिन है नहीं इसमें माँ जैसी कोई वो है। तो ये जो बदतमीज औरत है ना, मैं इसको बदतमीज ही बोलूँगी। अब मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैं इसकी इज्जत करूँगी। ऐसी औरतों की इज्जत नहीं होती जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए बिना बात का। सुन, इस बात का जवाब दे रही हूँ, बाकी मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं कभी फालतू नहीं बोलती। जो मेरे को बोलता है मैं उसका जवाब बराबर देती हूँ। सुन मौसी, घटिया मौसी, ठीक है। तो क्या बोल रही थी कि उर्मिला की और सुनील की शादी करा दे। मेरे को तो शादी की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर इतना दम है और मैं इतने खानदान की हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अपनी बेटी को पाल रही हूँ। और जो मेरी शादी का हिसाब है ना वो ले लूँगी, मैं गला पकड़ के ले लूँगी, ठीक है। समाज के अंदर भी और कानून के अंदर भी मुंडी बहुत अच्छे से पकड़ रखी है, खोट बहुत बड़ा कर रखा है इस बार अगलों ने। उस बात की तू चिंता मत कर, मैं हूँ, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये तूने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है, सुना है ना, अभी तो पार्टी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तू सोच ले अभी तो, ठीक है। और ये जो टाइम वाइम दे रखा था ना, तुम लोगों की भलाई के लिए दे रखा था, क्योंकि है ना हम खानदान के हैं, एकदम नहीं चढ़ते पुलिस थाने में, बहुत टाइम देते हैं, ताकि ना वहाँ से भी कल को तुम बोल लो ना तो समाज तुम्हें खुद ही बोले कि बहू ने तो बहुत टाइम दिया है, तुम ही नहीं सुधर पाए तो तुम्हारा क्या है, फिर तो जाएगी मजबूरी में। समझ में आई बात, इसलिए दिया था ये टाइम तुम्हारे को अच्छे से, बहुत टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, बहुत ज़्यादा। और क्या बोल रही थी कि भाई मैं सुनील की और उसकी शादी करा दे। मेरे को शादी की ज़रूरत नहीं है, मेरी एक शादी है, मैं उसका हिसाब बहुत बराबर से ले लूँगी। और बाकी मैं किसी के ऊपर लाल नहीं टपकाती। या तो तेरी बहू में कमी होगी, ठीक है, जो तेरे बेटे को खुश नहीं कर पा रही, तेरा बेटा यहाँ वहाँ मुँह मार रहा है, ठीक है। या तेरे बेटे के करेक्टर में कमी होगी, जो तूने ऐसे खून को जन्म दिया। मेरे भाई के बारे में कोई बोल के दिखाना, मेरे दादा और 7 भाई हैं, किसी एक लड़के के बारे में तू बोल के दिखाना है। अपनी बहुओं के अलावा वो किसी को देखते नहीं, बहन मानते हैं। ये होते हैं संस्कार, लड़कों में भी और लड़कियों में भी कूट कूट के भर रखे हैं। और तेरा बेटा भी फिर इसका मतलब कैरेक्टरलेस है, और तू खुशी खुशी बता रही है आई तेरे को कमी। और अभी भी अगर तेरी बहू सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, एक तो तने वह बुढ़ी लिया के गेट दी जब है, तेरा बेटा था डबल उम्र की, और ईव तने न्यू लागा है कि भाई उसका गला है, उसका गला है, उसका गला है। मेरा तो बताऊँ कुछ बिगड़ता को नहीं, और ना मैं इन बातों की केयर करया कर दी, क्योंकि जो फालतू लुगाई आ कर ना वो ये बात करया कर रहे हैं, कुछ काम तो है वो नहीं है, ये आलतू फालतू बात करेगी। जो तेरे बेटा का नहीं वरदान है तो दूसरे की बहू बेटियां पे उंगली ठानता पल्ला। तू एक काम कर, तेरा बेटी से पसर जाएंगी इसका तड़े, कर देंगी इसने सेटिस्फाई, तेना मैं बताऊंगी बात। और नहीं तू पसर जो है, तब माँ बेटी सारी पसर जो इसको ऊपर, चढ़ जो इसको ऊपर है, और जो इसने सेटिस्फाई कर दो फिर तमने तन्ने बेरा है। एक माँ हो के तन्ने न्यू शर्म को नहीं आती ना कि बेटे के बारे में इसी बात नहीं बोलिया कर दे हैं। मैं तो आज भी बताऊँ सोना वर्गी हूँ, और बात करूँगी ना डंका की चोट पर करूँगी, समझ में आएगी बात। कोई न्यू को नहीं कि मैं डर के करूँ, रिश्तेदार है, तम कर दोगे गलत काम आएगी। और फिर भी इसका नहीं बरन है, फिर भी नहीं बरन है इसका, और तन न्यू लागा कोई कमी है। इसका 2 बेटी हैं, उन्हें गिड़ लिए तड़, समझ में आएगी बात। ईव तना बेरा होना चाहिए तेरी औलाद ना भी, तेरे जो रिश्तेदार है ना ये वीडियो देखा है तो बेरा होना चाहिए इस बुढ़िया की वजह से। हर के बात हमने सुननी पड़ रही है, किसी की बहू बेटिया ने तना परमिट मिल रहा है, तू मेरे बारे में गलत बोल लगी। मैं किसी की बेटी को नहीं, तना शर्म को नहीं आती है बात कंधे ओड़ी, तना इसे करेक्टरलेस ले लिए, तू होगी करेक्टरलेस है, और तू कर दे तेरे बेटा ने सेटिस्फाई है। तेरा सर पर खसम भी को नहीं, तना जरूरत होगी। और तेरा बेटा ऐसा बड़ा सांड वो कर रहा ना तो दूसरी लिया दे रूह की, जद की तेरी आँख फुट रही थी तक तेरा दिमाग कौन था, डंगसर की लेके आवर हैं, सुतरी बैत वर्गी बहू लेके आवर तू, ठहके ले तू अड़ंगा है। ये भी नूना नूना देखेगा तो कमी किसकी है, इसकी को नहीं है, तेरी है कमी है। और आगे तू फिर कर लिए कमेंट, तने मैं बता दूंगी जो मैं सुतरी डाल और कड़े है कि कर लिए, च कानून का अंदर है जी और च कानून का बहर है जी, तू तन दोनों तरीके तो मैं समझा दूंगी। और आगे ना तेरा बेटा के बारे में बोल तू 50 बार,
मेरे बारे में बोलने की जरूरत को नहीं है। और मेरा शामी बोलेगी ना, गर्दन तेरी इसी पकड़ लूँगी, हैं, छोड़ूँ को नहीं इतना मैं। यह बात है ना, तू याद रखिए, समझ में आएगी बात। ना मैं किसी का कैरेक्टर के बारे में बोलिया कर दी और ना मैं सुनिया कर दी, और मेरे बारे में तो जमा को नहीं सुनूंगी मैं, ठीक है। ये तरह समझ में आएगी ना बात है। आगे जब तू यह बात कब है ना कि भाई उर्मिला का और सुनील का ब्याह करा दे, मेरा बाप ने तो ब्याह कर रखा है, और तम अल्लाह के दिखाओ उस ब्याह ने, तर मैं कौन सहमत दम हो तो एजो तम हैं सारिया की तारी पंख फैट रही यार। इबे तो कि मैं होया को नहीं है, इबे तो तुम आगे चलोगे जब तुमने बेरा पटागा, इबे तुम क्यों डर रहे हो, इबे होया के है हैं। इबे तो सिर्फ आके मैंने न्यू है बताया सोशल मीडिया पर भी मेरे को न्यू होया करया के इबे हैं, टेम बतेरा बाकी है, तू क्या ना चिंता कर रही। और आगे जब तू यह बात न्यू कवर ना कि भाई हाँ उर्मिला का बारे में वो कर दिए, शादी कर ले वो कर ले, उर्मिला ना जरूरत को नहीं, समझ में आएगी बात। तो तरफ बेटा का लिया के कोई किराए की गिड़ दे हैं, और चाहे इसका 2 बेटी है उन्हें गिड़ दे, और खुद तू पड़ जे तेरी बेटियां ना गिड़ दे जिसका बर्जे तो है, और फिर भी नहीं बढ़ता ना तो बताऊँ फिर तू देख लिए क्या करना है। इब इतना इसी निकम्मी उलाया धर तेरा ऐसा गंदा खून है तो इब हम क्या कर सका हैं। और दूसरे के ऊपर है ना उंगली उठाना तो पहला थोड़ा सोच लिया कर, और खासकर मेरे बारे में तो समझ में आएगी बात। आग गई सी बात कहोगे ना, ये सारी बात मेरे दोहरा रही हैं, चिंता ना करा, एक एक का जवाब तो ना सही दूंगी, तना तना के पूरा परिवार ना दूंगी मैं, डरती को नहीं हूँ मैं, समझ में आएगी बात है। सुनन खातर को नहीं बैठी मैं उरे, शादी करी थी मैं ना घर बसाण खातर है, और तम सारी रांड मिल के नहीं बसाण देंदी ना तो तारी है ना सारिया की अवकात बाहर लेके आऊँगी मैं। और नहीं आपका जबान है ना बंद करके रखो, मैं किसी ने गलत नहीं बोलती हूँ, मेरे ते गलत बोलोगे ना बराबर सही सुनोगी तुम। और कि मैं तेरा कसर रह रही हो ना तो फिर कर लिए तू बुला के उसने बातचीत, सारी बात आ जाएंगी मेरे द्वारा, चिंता ना करिए। और भी तेरी कई पॉइंट रहे हैं बताऊंगी मैं, उड़ा जितनी बेइज्जती आपने करनी है, सुना तेरी पोतिया ने भी, सुना तेरे बेटिया ने भी, तेरी भी अवकात बेरा बटा, तेरे जगाम जब या जबान है ना तेरा कोई लगाम देनी या कौन था, आपे तो अच्छा अच्छा कर दिया करा लगाम, आगे समझ में बात। एक तो वह है संदीप की माँ जो कवा है बोलिया बहू है, तो बताऊँ उर्मिला है, और आवेगी तो आवेगी हैं, और एक तेरा वर्गी है नीच जिसने समाज का ज्ञान नहीं आकर वो फालतू नहीं हुआ, वो क्या करे वो की जा, फिर तेरा तो क्या होगा, टकाटक न्यूज आवेगी सोनिया, तू रुक अभी, सारे खेल देख लो तुम पला, ये तारी है ना खचैन सी जवाब सवाल ये सारे निकाल लो तुम, करवा लो तुमने जितनी घर की बेइज्जती करानी है, 1 साल में खूब कराई ना तुमने, और दो जवाब, और फिर मेरे वाले जवाब भी सुनियो। मैं वह लड़की को नहीं है कि भाई रोऊंगी दूंगी मेरे बारे में न्यू क्यों बोल दिया, जब मैंने बेरा मेरे लिए ये चीज़ एप्लीकेबल को नहीं तो मैं क्यों सुनूंगी तारी बात। जवाब है ना सही निशाना पर लगा कर ना आप, समझ में आएगी बात। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिल लेंगे। बुढ़ी मौसी, बदतमीज मौसी हैं, ऐर गैर जो भी है तेरा नाम, ठीक है, औरत के लान का लायक नहीं है तू, ठीक है ना, तेरे रिश्ते भी बना तना कुकर मार वो बोला है, मन्ना तो इसी माँ भी किसी होती होगी इतनी घटिया जो आपका बेटा के बारे में बोल दे, छी छी छी। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।